जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जब ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं तो 30 तारीख है, 30 मार्च 2025 और आज से चैत्र नवरात्र महोत्सव आरंभ हो रहा है। तो बोलो सांचे दरबार की जय। तो हैप्पी नवरात्रि महोत्सव टू ऑल ऑफ यू। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूं भागवत की कथा की ओर। मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्धः दशष्टतमो अध्याय। श्रीशुक उवाच करचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद्भस्मिं व्यजनेन सखीजनैः। यस्त्वे तल्लीलया विश्वं सृजत्य यत्यवतीश्वर स हि जातः स्वसेतूनां गोपीताय दिश्वय। तस्मिन्नन्तर्ग्रहे व्राजन्मुक्ता धाम विलम्बिनो विराजते वितानेन दीपैर्मणिमयैरभिः। मल्लिकाधामभिः पुष्पैर्द्विरेफकुलनादितैः जालरन्ध्र प्रविष्टेश्व गोविश्चन्द्रमसोमलैः। पारिजातवनोद्यावनामोद वायो नोदयानशालिनो धूपैर्गुरुजैराजन् जालरन्ध्र विनिर्गितैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा जल रही थी। परीक्षित जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूलों से हार मुँह महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोकों की जालियों से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात की उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोकों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। पयोफेन निवे शुभ्रे पर्यंके कशपुत्तमे हेयोपदस्ते सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं व्यालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात्तेन विजयति देवी उपासनचक्र ईश्वरं। शोपाच्युतं कुणयतिं मणिनूपुराभ्यां रेजेङ्गुलीयवलयव्यजनाग्रहस्थ वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमसोडहारो भाषानितं भद्रतया च परार्घ्यकाञ्चो तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरूप प्रीतस्मयन्नलककुण्डलग्निष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत्मित सुधाम हरिराववासे। ऐसे महल में दूध की फेन के समान कोमल और उज्ज्वल विषोणों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थीं। रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ में से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जड़ित पाए जीव रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की सिरसी लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था, चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार भी भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थीं। रुक्मणी जी की घुंघराली हल्के कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनकी मुखचंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। रुक्मणी जी अलौकिक रूप वाला लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान के लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनकी अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा,
श्री भगवानुवाचो राजपुत्रीप्सिता भूपिर्लोकपाला विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिरूपोदार्य बलोर्जते तान् प्राप्तान्नर्थिनो हित्वा चेद्यादीन् स्मरद्रुमदान् दत्ता भ्राता सुमित्रा च कस्मान्नो वव्रसे स्मरान् वव्रसे समान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े बड़े महानुभाव और श्रीमान है तथा सुंदरता उदारता और बल में भी जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को जो तुम से किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान परीक्षा ले रहे हैं रुक्मिणी देवी की। राजाभ्यो बिभ्यत शुभ्रो समुद्रम शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्तक्तो नृपासनान् अस्पष्टो वर्तमनां पुंसामलोकपतिमीयसामास्थिता इतवी पदवीं शुभ्रो प्राय सीदन्ति योषितो निष्किंचना वयं सस्वन निष्किंचन जनप्रिय तस्मात् प्रायेण न याड्यां मां भजन्ति सुमध्यमे हेयोरात्मा समन्वितं जन्मेश्वर्य कृतिर्भव तयोर्विवाहो मैत्री च नर नोत्तमाधो माधमयो क्वचित् विदर्भे तद्विज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया व्रतां वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुनो अतात्मनोनुरूपं वेभजस्त्वा चत्रिहर्षवं येन त्वामासि स सत्या इयामत्र च लप्स्यसे चेद्यसाल्वा जरासन्दो दन्तवक्त्रादयो नृप मम दुसन्ति वामोरो रुक्मी चापि तवाग्रज तेषां वीर्यो मदान्धानां द्रप्तानां स्वयनुत्तये यानीतासि मया भद्रे तेजो पहरता शतामुदासीना वयं नूनं नस्त्य परत्यार्थकामुको आत्मलब्धास्प्रयी पूर्णां गेहेयोर्ज्योतिरक्रिय सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं के डर से समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है अभी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लोगों के व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, उन्होंने विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के किंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य एवं आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझे गुणहीन को वर्ण कर लिया है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपनी अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी यहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूर्ण हो सकें। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र और नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं। कल्याणी, वे सब बल पर उसकी मत से अंधे हो रहे हैं, अपने समान किसी को कुछ नहीं गिनते हैं थे तथा उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही तुम उदासीन है। हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और दिए से संबंध रहे दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपनी आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। श्री शुकोवाच हितावदुक्त्वा भगवानमात्मनां वल्लभामिव हितावदुक्त्वा भगवानमात्मानं वल्लभामिव मन्यमानां विश्लेषात् तदर्भग्नम् उपारमत् इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देवश्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रित्य भीतार्धजात वेपतो चिन्तां दुरन्तां प्रवृत्तिं जगामः। पदांसु जातीन नकारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुवे रञ्जनासिते यासिञ्चतिं कुङ्कुमरूषितोस्तनौ तथा तस्तावधो मुख्यते दुःख रुद्धवाक्तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेयस्ताचलद्वलयतो विजनं पपातो देयश्चविल्विक्लवदीय सहसैव मुह्यन् रम्भेम वायुविहिता प्रयोगीर्यकेशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णप्रियाया प्रेमबन्धनम् आस्य प्रौढोमि जानन्त्यः करुणः शोन्वकम्पत पर्यकादवरुह्यासुतामुत्थाय चतुर्भुज केशान् समुह्य तद्वक्त्र प्राम्रजात् पद्मपाणि प्रम्रज्ञाश्रुकुले नेत्रे स्तनोचोपहतो शुचवाश्लिष्य बाहुना राजन्य विषयां सतीम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह प्रियवाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा और वे रोते रोते चिंता की अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगीं। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों से लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती को रेदने लगीं। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर के रंग में हुए, वक्षस्थल
को धोने लगे। मुँह नीचे की ओर लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई थी और टटक टटक सी रह गई थी। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई थी। वियोग की संभावना से भी तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण एकाएक चेत हो गई और केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रियसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। सुबह से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केस पास को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पहुंच दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक से आंसुओं के भीगे हुए स्तनों को पहुंचकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उस सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। शांतयामास सान्त्वज्ञ कृपया कृपणां प्रभो हास्य प्रौढ़वे रक्षिताम तदरहाम सताम गति। भगवान श्री कृष्ण जाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और भी अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रियसी रुक्मिणी जी को समझाया। श्री भगवान वाच मामां वेदर्भ सूये था जाने त्वं मत्परायणं तद्वच श्रोतु कामेन क्षिल्याचरितमङ्गने मुखं च प्रेम संरम्भ स्फुरिताधरमीक्षितुं कटाक्षे पारुणापांगं सुंदर भ्रुकुटीतटम् अयं हि परमोलाभो ग्रहे सुग्रहे मेदिनां यन्मे निर्यते याम प्रियतां भैरवामिनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरी ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे ये कटाक्षपूर्ण पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसे लाली आती है और भौएं चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ इस पारे हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। श्री शुकोवाच सेवं भगवता राजन वेदर्भी प्रशांततो ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तम प्रीत्य प्रियतियाग भयम जहो भवास और समं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखम संव्रीड हास रुचिर स्निग्धपांगेन भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि मेरे प्रियतम ने केवल प्रयास से ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में यह भय जाता रहा कि प्यारी हमें छोड़ देंगे। परीक्षित अब वे सलज्ज हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निखारती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिण्योवाचो नन्वे वमेतदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विमुम न क्व विश्वे महिम न विरतो भगवान त्रिदीश क्वाम गुण प्रकृतिरग्रहीत पाद। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के रूप में मैं नहीं हूँ, भगवान के अनुरूप में नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार भगवत स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाली अज्ञानी लोग ही करते हैं। सत्यम भयादिव गुणेभ्य औरुक्रमांतो सेति समुद्रोपलभ्य न मात्र आत्मा नित्यं कदेन्द्रिय गणे कृत विग्रहस्त्वं तत्सेवके नृपपदं विदतुं तमोन्धं त्वत्पाद पद्मकरंद जुषां मुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपसुवेर्ननुदर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमिवेतमीश्वरस्य भूमस्त्वेतमतो अनुवैभवन्तं निष्किञ्चनो ननुभवानयतो स्थिकिञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्य नत्वा विदन्त्य सुत्रपोऽन्तकमान्यवादान्तौ प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम्। भला मैं आपकी समान कब हो सकती हूँ स्वामी। आपका यह कहना कि भी ठीक है कि आप राजाओं के वैसे समुद्र में आ चुके हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के वैसे अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यह अपनी दृष्टि इंद्रियों से तो आपका वैर ही, और प्रभु आप राज सिंहासन से रहे तो और भी यह भी ठीक है कि क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले भी राजा के पद को घोर अंधकार का समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी स्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और ही अनंत आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक होती हैं, तब समस्त शक्तियों तथा ऐश्वर्य के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को
किंचन बतलाया है, परंतु आपकी किंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ़ता के अभिमान से अपने अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। तम वे समस्त पुरुषार्थमयम फलात्मा यदवांछया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णम तेषां विभूषमचितो भवतो समाज पुंसं स्त्रिया स्वेरतयो सुखदुःखिनोर्न त्वं नस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभावो आत्मात्मदस्य जगतामिति वे व्रतोषि हेतुवा भवद्वब्रो उदीरितकालवेगोदस्तात् सोऽब्जपवनाकपतीन् कुतोऽन्यो जाड्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्यसार्गनिनदेन जहर्तमात्वं सिंहो यथा सुबलिमी सपशुंसुभागं तेभ्यो वयाद् शरणं प्रपन्नो यदवाञ्छया नरपसिकामणयोऽङ्गवेन्यं जायन्त नाहुसुगयादय एकपत्यं राज्यं विसृज्य विसुरवनमम्बुजाख्यो सीदन्ति नोतु पदवीं नहि स्थिता किम्। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबके रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेकी पुरुषों का आप साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्तियों को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं इस बात को समझाते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों के आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि को भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी मोहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिषपाल दंतवक्त्या जरासंध की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपनी सार्गधनुष की टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर उनके चरणों में समर्पित मुजदासी को उसी प्रकार हरण कर लिया था जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जावे। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल में अंग पृथु भरत ययाति और गय आदि बड़े बड़े राजा श्रेष्ठर राजराजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं। कान्यां श्रयेत तव पादसरोजगन्धमाग्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्यालयं तु वेगणय्य गुणालयस्य मातृत्या सदोरुभयमर्थमिवेक्तदृष्टिं त्वं तानरूपमवजं जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च कामपूरं स्यान्मे तवाङ्घ्रिरणं सुतते विभ्रमन्त्यो यो वै भजन्त्यमुपयात्यनो तापवर्ग तस्याचुरच्युतनृपापदोपदिष्ट स्त्रीणां ग्रहेषु करगो स्वविडालवृत्त्या यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयाय याद्युस्मद्कथामृडवीरिञ्च सुवासु गीतो तद्ग्रस्मस्त्वक्मस्रुरोमनख केशपिनद्दमन्तं मांसास्ति रक्तक्रमभिट्मकपवित्तवातं क्षीवक्षवं भजति कान्तमतिर्विमूढ त्याते पदाब्जमकरन्दजिघ्नते श्री। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। आपका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और वे फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करें जो सदा मृत्यु रोग जन्म जरा आदि वैसे युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप इस लोक में और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे आप कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना ना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार ब्रह्मवत्य करने के लिए तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। हे अच्युत, शत्रुसूदन गंधों के समान घर का बोझ, गधों के समान घर का बोझ ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे हुए रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाले आपके लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़े
चमड़े, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केसों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु से भरे पड़े हैं। इससे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद की मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। अस्तम भुजाक्ष ममते चरणानुरागो आत्मन रतस्य मयि चानते रक्तदृष्टे यर्यस्य वृद्धस्य उपातरजोति मात्रो मामीक्षसे तदुहन परमानुकंप नेवालिकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदनो अम्बाया एव वाहि प्रायो कन्याया स्याद्रति क्वचेत् व्यूणायाश्यापि शल्यां मनोभ्येति नवं नवं बुधो सती न विभ्रयात तां विभ्रद्वयच्युत। हे कमलनयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है, तो आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है, फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा तुरंत अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। आप में अब आप संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट जो गुणों स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वो आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि अनुरूप किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी इस पुरुष के द्वारा जीती हुई जाने पर काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी के दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसा उल्टा स्त्री से वो अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाले पुरुष लोक और परलोक दोनों खूब बैठता है, वह भय भ्रष्ट हो जाता है। श्री भगवान उवाचो साध्वी तच्छ्रोतु कामेस्त्वं राजपुत्री प्रलंबिता वयोधितं यदन्वात्य सर्वं तत् सत्यमेव हि यानि यान् कामयसे कामान् मय्य कामाय भामिनी सन्ति योकान्तभक्ताय स्तव कल्याणे नित्यदा उपलब्धं पतिप्रेमं पातिव्रत्यं च तेन गै यद्वाक्यशाल्यमानाय न धीर्मय्यपकर्षित ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्ययो कामात्मानोपवर्गेशं मोहिता मम माययो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों को जैसी व्याख्या की है अक्षरं सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझे से जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त हुई है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं है, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भली भांति देख लिया है। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोकों में संसार सागर में पार लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माम प्राप्यदान निर्णयवर्ग संपदम वांछन्ति ये संपद एव तत्पतिम ते मंद भाग्या निरयेपे नृणाम मात्रात्मकत्वा निरय सुसंगमम दिष्टाग्रहेश्वर्य चक्रिन्मये त्वया कृतान वृत्तिर्भवमोचनिं खलै सुदुष्करासो सुतरान्दुरासिसो यसंवराया निकृतेजुसं त्रियो नत्वादर्शीं प्राणयनीं ग्रहणीं ग्रहेशो पश्यामि मानिनिजया विवाह काले प्राप्ता नृपा नवगणय्यररो रहो हरो मे प्रस्तापितो द्विजसुपसृत्कतस्यो भ्रातुर्विरूपकरणं युधनिर्जितस्य प्रोद्वाहपवर्वणि तद्वदमक्षगोष्ठ्यां प्रोद्वाहपर्वणि च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्तमसोमशहो स्मदयोगवीत्यो नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते दूतस्त्वयात्मलवने सुविव्यक्तमन्त्रो प्रस्तापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहासैदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेति तत्त्वैवयं प्रतिनन्दयामः। ही माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करने से जो भी लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरे पराभक्ति नहीं चाहते हैं, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सोकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकता है, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। हे ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं किया करते, जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहने के कारण अनेकों प्रकार की छल छद्म रचती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना भी कठिन है। माननी, मुझे अपने घर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उसी समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मेरे तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला था, परंतु हमारे वियोग को ही जानने की आशंका से तुम चुपचाप वहाँ दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी बात नहीं कही। तुम्हारी इस गुण से तुम्हारे यश को ही तुम्हारे वश में हो गया हूँ।
तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री शुक उवाचो एवं सौरथ संलापेन भगवान जगदीश्वर स्वरयतो रमया रेमीन ऋलोकम विडम्बयन् तथान्या शमपि विभोर्ग्रहेषु गृहवाणि आस्थितो गृह में धीयान लोकर गुरु हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे ही जब सब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उनमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपनी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महल में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठतमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।